श्रावण मास का आज 24वां दिन है। 24वें दिन की शिव कथा का श्रवण हमको शैलिका जी कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को 24वें दिन की शिव कथा का श्रवण कराएं ताकि हमारे भक्त जो हैं, हमारे जो चैनल को देखने वाले हैं वो भी अत्यंत लाभान्वित हों और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शैलिका जी। हर हर महादेव। तो जैसा कि बाबा ने बोला कि आज हम 24वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे, तो आज हमारा पंचम अध्याय, हमारा जो पंचम खंड है शिव पुराण का, वो भी शुरू हो जाता है कथा के साथ। तो कथा ये है त्रिपुरासुर का वध किस तरह से महादेव जी ने किया था। तो आज हम उस कथा का वर्णन करेंगे, उनकी माया देखेंगे, उनकी लीलाएं देखेंगे। तो कथा आरंभ होती है। जैसा कि पिछली कथा में हमने देखा था कि तारकासुर नामक दैत्य का वध किया था कार्तिकेय ने। तो जब तारकासुर नामक दैत्य का वध हो गया था तो उसके जो 3 पुत्र थे, तो वो तीनों के तीनों पुत्र बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं और वो इतनी तपस्या करते हैं कि जो उनका जो शरीर है वो भी खत्म होने चला जाता है। मतलब 100 वर्षों तक उनकी तपस्या होती है। फिर वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उन तीनों पुत्रों को जो है वर देने के लिए आते हैं। कि फिर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो वर मांगना चाहो वो मांग सकते हो। तब उनसे बोला, फिर तो जो त्रिपुरासुर थे जिनका नाम बाद में त्रिपुरासुर पड़ गया था, तो उन तीनों पुत्रों ने यह बोला कि हमें तो अमरता का वरदान दीजिए और हमें वरदान दीजिए कि हमें कोई भी नहीं मार सके और हमेशा हम अमर रहे, किसी के भी द्वारा हमारा विध्वंस ना हो और हमारे पास सारी सुख संपत्तियाँ हो, सारे साधन हो और हम जो है पूरे त्रिलोकी पर राज्य करें। जब उन्होंने इस तरह का वर मांगा तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, जन्म और मृत्यु तो होगी ही। जन्म तो अगर जन्म होता है तो उसमें मृत्यु तो निश्चित है ही। सिर्फ महादेव जी अमर हैं और हरिफ अमर हैं, उसके अलावा कोई भी अमर नहीं है। सभी को जो है दोबारा से जो है जीवन देना होगा, उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी ही होगी। इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। इसलिए तुम सोच विचार करो और ऐसा वर मांगो कि जिससे कि ऐसा हो कि तुम्हारे किसी के भी द्वारा तुम्हारा विध्वंस हो सके। तुम एक ऐसा वर मांगो ताकि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए और तुम अपने आप को जो है वो सौभाग्यशाली भी मान लो, उससे अपना विध्वंस कराकर जब उनसे तुम्हें मृत्यु मिल जाए। तब तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। जब तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं तब वो यह सोचते हैं कि हम किसका नाम लें, किस तरह से हो। तब वह सोच विचार कर इस निश्चय पे पहुंचते हैं कि वह यह कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप हम तीनों को एक लोक प्रदान करो। अगर जब आप हमें एक लोक प्रदान करोगे, उस लोक के अंदर सभी प्रकार की जो है शस्त्रों से सुसज्जित होना चाहिए। वो शस्त्र जो कभी नष्ट नहीं हो और वो शस्त्र जो कि कहते हैं जो किसी के पास भी ना हो, और ऐसा लोक जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। ऐसा लोग जहाँ पर अगर कोई हमें मारने की स्थिति आए तो वहीं की वहीं भस्म हो जाए, हमारा जो धर्म का जो हमारा तेज है उससे वो भस्म हो जाए। इस तरीके से उन्होंने 3 लोक मांगे। तब एक तो आकाश में लोक दिया, एक उनको स्वर्ग में लोक दिया और एक भाई को उन्होंने पृथ्वी पर लोक दे दिया। इस तरह से जो है 3 लोक हो गए, इसलिए उनको बोलते हैं त्रिपुरा, पुरा दे दिया उनको, तो इसलिए उनको त्रिपुरा भी बोलते हैं। जो 3 भाई थे तो इसलिए त्रिपुरासुर। फिर उसके बाद जो तीनों भाई थे वो शिव जी के भी बहुत परम भक्त थे। वो मन से शिव जी की बहुत आराधना करते थे और बहुत ज़्यादा वो धर्म के मार्ग पर थे, अधर्म के मार्ग पर नहीं थे। तब वो जो है इस तरह से उन्होंने पूरी त्रिलोकी, जो क्योंकि वो सशक्त तो थे, उनके पास शस्त्र भी थे, इसलिए उन्होंने पूरी त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और इंद्र को भी मतलब उसका राज्य छीन कर उसको वहाँ से भगा दिया। जब उन्होंने इंद्र का भी राज्य छीन लिया तब इंद्रादिक सभी देवी देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और उनसे कहते हैं कि इस तरह से जो है त्रिपुरासुर ने हमारा सारे जो है राज्य छीन लिया है, आप कृपा करके उनका वध कर दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि उनका वध तो सिर्फ शंकर जी कर सकते हैं क्योंकि मैंने उन्हें वरदान दिया है। अब
सभी लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक साधन है, तुम जाकर शिव जी को प्रसन्न करो और शिव जी ही तुम्हारे इस दुख का निवारण करेंगे। अब वो सारे देवी देवता जाते हैं, इंद्र भी साथ जाते हैं और कैलाश पर्वत पे जाकर शिव जी की महिमा का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति भाव से आराधना करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। जब शिव जी उनको दर्शन देने के लिए आते हैं तब वो कहते हैं कि बताओ तुम किस लिए परेशान हो। तब सब बोलते हैं कि हम त्रिपुरासुर से परेशान हैं, उन्होंने हमारा राज्य भी छीन लिया है, कृपा करके आप उनका वध कर दो। अब महादेव जी बोलते हैं कि मैं तो वध नहीं कर सकता त्रिपुरासुर का वध मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो भक्त वत्सल हूँ, वह तो मेरे भक्त है, मैं अपने भक्त का वध कैसे कर सकता हूँ। वो पापी नहीं है, वो तो एक धर्म के मार्ग पर है, तो मैं उनका वध नहीं करूँगा। जब तक वो धर्म के मार्ग पर है, जब तक वो मेरी भक्ति करेंगे तब तक मैं उनकी हमेशा रक्षा करता रहूँगा, इसलिए मैं उनका वध नहीं कर सकता। तब सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं, इंद्रादि जो देवता आते हैं, फिर वो फिर से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उसको अग्रणी बनाकर ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वो विष्णु जी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि शंकर जी ने तो बोल दिया है कि मैं तो उनका वध नहीं करूँगा, वह तो मेरे भक्त है, अब कृपा करके आप ही विष्णु जी से कहते हैं कि कृपा कर आप ही वध करो उनका। तो विष्णु जी कहते हैं कि जो त्रिपुरासुर है वो बहुत ही बलवान है, जिस तरह से उन्हें वरदान मिला है तो शंकर जी ही उनका वध कर सकते हैं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, तुम निश्चिंत होकर अपने लोक को जाओ। तब इस तरह से जब उनसे बोला तब विष्णु जी जो है अपने ही शरीर से एक मानव की उत्पत्ति करते हैं, एक ऋषि की उत्पत्ति करते हैं। और वो इतना जो ऋषि होता है वो मुंड मतलब उसका जो मुंडन हुआ होता है और उसके पास जो है क्या कहते हैं उसने बहुत ही मलहम वस्त्र पहने होते हैं, तो उसके कारण जो है फिर उसको बुलाते हैं तो वो उनके सामने आता है। तो वो कहते हैं कि प्रभु मेरी क्या आज्ञा है आप बताइए। तो उनसे यह बोलते हैं कि तुम ऐसा कोई शास्त्र लिखो, ऐसे किसी शास्त्र की रचना करो जो है धर्म के नाम पर धर्म के जो है हमें धर्म के उससे पथ से हटाकर अधर्म की ओर ले जाए, जिसे हमें पता भी ना चले और हम क्या कहते हैं तमोगुण को हम अपना ले, इस तरह का तुम शास्त्र की रचना करो। तो अब अपनी एक मोह माया से तब उन्होंने अपनी एक मोह माया से तो उन्हें शक्ति दी। तब ऋषि ने बोला कि मैं ऐसे कैसे रचना कर सकता हूँ, मुझे उसमें आपका साथ चाहिए, कृपा करके आप मुझे अपना साथ दीजिए, अगर आप मेरे साथ देंगे तो मैं निश्चित तौर पर शास्त्र की रचना कर दूंगा। तब विष्णु जी उनका साथ देते हैं और शास्त्र की रचना हो जाती है। तब जब उस शास्त्र की रचना हो जाती है तो फिर उस शास्त्र का विष्णु जी उनको ज्ञान देते हैं कि उस शास्त्र के अंदर है क्या, क्योंकि वो शास्त्र इस तरह से होता है कि जो भी है ना, जो भी हमारा स्वर्ग है और नरक है वो हमारे इस पृथ्वी पर ही है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य जो डरता है वो कुछ नहीं है, वो स्वर्ग और नरक से वो यहीं पर ही भोग कर जाता है। तो उससे जो है उसके धर्म की जो है गति हो जाती है, धर्म के मार्ग से वो हट जाता है और उसके बाद क्या कहते हैं वो तमोगुण को अपना लेता है। तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी। तो अब उनसे बोला कि अब तुम यह ज्ञान लेकर त्रिपुरा के पास जाओ, सब तीनों पुरों में जाओगे तुम तो उनको यह बातें बताना जिससे उनका जो धर्म है वो नष्ट हो जाए और जो शिव जी की वो आराधना करते हैं उस पद से भी वो हट जाए। जब इस तरह की बातें कही तब अब वो जो ऋषि थे तो उनका नाम मुंडन भी पड़ा था, उनको मुंडन भी बोला जाता था और उनका नाम पड़ा था अहिरण। तो अहिरण करके उनका नाम जो है विष्णु जी ने दिया था। तब अहिरण जो थे फिर उन्होंने अपने 4 शिष्य बनाए थे, वो उन 4 शिष्यों को उन्होंने यही शास्त्र पढ़ाया था और फिर जब उनको पढ़ा दिया तो वो गुरु आ गया थे, वो चारों शिष्य और वो जाते हैं त्रिपुरासुरों के पास। जब वो त्रिपुरा के वहाँ पर जाते हैं तब वो देखते हैं कि जैसे वो जाते हैं तो वहाँ पर जो भी उनके साथ गल जाते हैं वो तो भस्म हो जाते हैं, तो वो कामयाब नहीं हो पाते उनके लोक में जाने के लिए, क्योंकि उनके लोक में कोई भी नहीं जा सकता इस तरह से, क्योंकि उन्हें वरदान से वो लोक प्राप्त किया था। अब जब वो नहीं जा पाते हैं तो फिर विष्णु जी को जब यह बात पता चलती है तो नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी तुम भी इनसे इस शास्त्र का ज्ञान लो और इस शास्त्र के बारे में जो है कुछ बातें मोहित कर दो त्रिपुरासुरों को, जिससे कि वो जो है ये जो अहिरण है और उनके 4 शिष्य वो अंदर जा सके और अहिरण को वो अपना गुरु बना ले ताकि वो इस शास्त्र को पढ़े और वो धर्म के मार्ग से अलग हो जाए। तब विष्णु जी की आज्ञा से नारद जी वहाँ पर जाते हैं। अब नारद मुनि को तो सब समझ, नारद मुनि पहले उनसे शास्त्र का ज्ञान भी ले लेते हैं अहिरण से। अब नारद मुनि को सब ज्ञाता समझते हैं उनको,
तो फिर उसके बाद जाते हैं हम, तब त्रिपुरासुर को कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम तो ऐसे ही उलझे हुए हो, कुछ नहीं होता ये सब, तो तुम इस शास्त्र को पढ़ो, तुम तो और धर्म के पथ पर आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें फिर कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। इस तरह की से उन्होंने बातें करी जो त्रिपुरासुर थे, तो फिर वो उस बात से मोहित हो गए। फिर उन्होंने आज्ञा दी अहिरण को, और फिर उन्होंने अहिरण, उनके 4 शिष्यों ने बाकी सबको शास्त्र का ज्ञान दिया, और जो त्रिपुरासुर थे उन्होंने अहिरण को जो अपना गुरु बना लिया। अब जब उन्होंने गुरु बना लिया, अब तो गुरु जो जैसा कहते हैं वैसा ही, क्योंकि उस टाइम समय पर तो यह होता था कि जो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती थी, तब उस तरह से उन्होंने शास्त्र का ज्ञान दिया, जिसके कारण वो धर्म से अलग हटकर कार्य करने लगे, क्योंकि उनको गुरु की आज्ञा माननी थी। तब वो शिव आराधना से भी दूर हो गए। तो परंतु उन्होंने मन ही मन वो शिव जी को नहीं छोड़ पाए थे, क्योंकि वो भक्त थे शिव जी के, मन ही मन वो आराधना करते थे। लेकिन उस तरीके से जो वो क्या कहते हैं, भौतिक रूप से जो भी वो कार्य करते थे शिव जी के लिए, वो नहीं करते थे। अब जब वो धर्म के मार्ग से हट गए, अब क्या कहते हैं, जो स्त्रियाँ थी वो भी धर्म के मार्ग से हट गई थी, जो पर्दा प्रथा थी वो भी वहाँ से हट गई थी। फिर उसके बाद जब वो धर्म के मार्ग से सभी लोग हट गए थे, तो उसके बाद महादेव जी के पास वो पुनः जाते हैं, इंद्रादि सभी देवी देवता। फिर वो उनकी पुनः जो स्मरण करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। जब भगवान जी फिर प्रसन्न होते हैं, उनसे पूछते हैं उनके कारण, तब उनसे कहते हैं कि आप त्रिपुरासुर का वध कर दो। अब शिव जी कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो तो पापों को फैला रहे हैं, अब तो क्या कहते हैं, पहले तो धर्म के मार्ग पे थे, अब वो अधर्म के मार्ग पर है, तो मैं निश्चित तौर पर उनका वध अवश्य करूँगा। परंतु मन ही मन उनकी भक्ति है, तो फिर उनको जो है इस बात को, उनको क्या कहते हैं, पुण्य भी कुछ मिलेगा कि मेरे द्वारा वो भस्म हो जाएंगे, मैं उनको भस्म कर दूंगा। तो वो फिर वो जाते हैं, अब पूरे और उनसे यह भी कहते हैं कि त्रिपुरासुर का वध मैं तभी करूंगा जब आप सभी लोग मेरे लिए बहुत अच्छे रथ की स्थापना करेंगे, रथ बनाएंगे, और क्या कहते हैं, मेरे पास एक सारथी होगा, और मेरे पास से सारे दिव्य शस्त्र होंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, मैं किस तरह से उससे युद्ध करूँगा, वो तो बहुत सारे बलशाली भी हैं। तब इस तरीके से बोला, तो अब विश्वकर्मा से फिर उन्होंने रथ बनवाया, ऐसा रथ जो किसी के पास नहीं था, जिसमें सारे जो है शस्त्र भी विद्यमान थे, और सूर्य, मतलब एक तरफ सूर्य था, तो उनके क्या कहते हैं, जो पहिया था इस तरफ सूर्य, तो एक तरफ जो चंद्रमा था सुशोभित हो रहा था। तो इस तरीके से उनका पूरा रथ बहुत ही रत्नों से सुशोभित था, और सोने चांदी से सुशोभित हो रहा था। तो फिर उस रथ पर बैठकर, और फिर उसके बाद उसका सारथी बनकर फिर सभी देवी देवता भी उनके साथ चले, और उनके बहुत सारे गण भी थे। तब जैसे ही वो उनके त्रिपुरासुरों के उसमें जाते हैं, तो वो भस्म हो जाते हैं। जब शिव जी यह देखते हैं, तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आता है। तब जब उनके जो धर्म के कर्म का जो पुण्य नष्ट हो गया था, उसके कारण शिव जी ने अपनी शक्ति चलाई, जिसके कारण जो है उन्होंने त्रिपुरासुर से युद्ध किया। जब उन्होंने त्रिपुरासुर से युद्ध किया, अब त्रिपुरासुर को उन्होंने एक ऐसी शक्ति छोड़ी जिसके कारण वो मूर्छित की दशा में हो गए थे। तब उन्होंने अपने मन में, जो उनके शिव जी ही थे, तब उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि प्रभु, की कहते हैं, हम तो आपके ही हमेशा से ही भक्त रहे हैं, और आपकी वजह से ही हमें यह भक्ति प्राप्त हुई है, और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो प्राण जो जा भी रही है, अगर हमें मृत्यु भी मिल रही है, वो भी आपके हाथों से मिल रही है। तो आप एक बल हमें दीजिए, आप हमारे ऊपर एक ऐसी कृपा कीजिए कि हाँ, जब हमारा मरण भी हो जाए आपके द्वारा, जब हम मृत्यु को प्राप्त कर ले, तब भी जो हमारा जो निवास हो वह आपके अंदर हो जाए, जो हमारी आत्मा हो वो आप में मिल जाए, और जब हमें पुनः जीवन मिले, तो आपका शिवगण के रूप में हमारा पुनः जीवन दान हो। तब इस तरीके से शिव जी ने उनको बोला तथास्तु। फिर उसके बाद जब उनका शक्ति छोड़ी, तब तीनों ही त्रिपुरासुरों को उन्होंने क्या कहते हैं, भस्म कर दिया, और और उनके जो लोक में जो भी रहते थे, स्त्री पुरुष, जो भी उनके राज्य में जितनी भी उनकी प्रजा रहती थी, सभी जो, क्योंकि वो भी धर्म से परे हो गए थे, इसलिए उनको भी उन्होंने भस्म कर दिया। और अगले जन्म में वही जो त्रिपुरासुर थे, फिर वो अगले जन्म में वही शिवगण बनकर आए। इस तरीके से त्रिपुरासुर जो है उनकी कथा समाप्त होती है, उनका वध शिव जी के द्वारा होता है। हर हर महादेव। शैलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को 24वें दिन की कथा का श्रवण कराया, जिसमें उनको बहुत बहुत लाभ होगा। आप सभी को, आपके परिवार को, आपको और हमारे चैनल के सभी देखने वाले दर्शकों को
भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।